हाँ, तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का ये वाला वीडियो है ये आपके यदि आप क्लास 11th में अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वाले वीडियो में हम आपका जो 1 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 1 अक्टूबर को इंग्लिश विषय तथा हिंदी विषय का 2 पालियों में एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें प्रथम पाली का हमने इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है अपलोड कर दिया है पहले ही से, तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आपका द्वितीय पाली में होने वाला हिंदी का विषय। तो आज की इस वाले वीडियो में हम आपके लिए सितंबर मंथली एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, क्योंकि आपका इंग्लिश तथा हिंदी सभी स्ट्रीम्स के लिए बराबर होते हैं। मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स आप लोग तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में पढ़ते हैं तो यह आपके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आज की इस वाले वीडियो में हम आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को देखने वाले हैं। तो यदि आपने इंग्लिश का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिले तो आप हमारे चैनल एपी लर्निंग पे देख सकते हैं, जहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो आपको बतला दें कि यह जो मंथली एग्ज़ाम है यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मंथली एग्ज़ाम में आपको केवल 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, जबकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। वरना आप मंथली एग्ज़ाम की बात करें तो मंथली एग्ज़ाम में आपको 1.5 घंटा समय दिया जाता है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो यह कहीं से भी आपके फाइनल एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित नहीं होता है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको प्रश्न पत्र हम दिखा रहे हैं, आपको याद करके जाना है और अपने एग्ज़ाम में जाकर के बढ़िया से एग्ज़ाम देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव के आंसर की दिखला देते हैं, देन उसके बाद हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर की दिखला देंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इससे पैसा आपका नहीं लगता है, एकदम निःशुल्क काम है, तथा हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिसके माध्यम से हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो हम आपके लिए इस तरह की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि आपके साथ क्लास 11th में भी अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं हिंदी का ओरिजिनल सब्जेक्टिव का आंसर। तो देखिए यहाँ पे है आपका खंड ब विषयानुष्ठ प्रश्न, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। सबसे पहले आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। लघु उत्तरीय में प्रश्न में आपका 10 में से 5 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, जिसमें हम लोग आपको नीचे दिए हैं सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की बात करें। हमारा पहला प्रश्न है कि पूस की रात शीर्षक कहानी में हल्कू खेत की उजड़ी दशा देखकर क्यों प्रसन्न है। तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर कि पूस की रात नामक कहानी का नायक फसल के चर जाने के बाद इसलिए खुश होता है क्योंकि उसे खेत की रखवाली करने से छुट्टी मिल गई, उसे अब खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग का दूसरा नंबर प्रश्न कि पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी सहना को पैसे क्यों नहीं देना चाहती है। तो आप लिख सकते हैं कि पूस की रात कहानी में मुन्नी सहना को पैसे नहीं देना चाहती है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 रुपये थे, जिसे उससे कंबल खरीदने के लिए बचाए थे। अगर वह ये पैसे सहना को दे देती है तो कंबल नहीं खरीद पाती और पूस की रात में ठंड से नहीं बच पाती है। तो आप इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अब वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें हम लोग। अगला प्रश्न है आप लोग का प्रश्न संख्या तीसरा कि कविता की परख शीर्षक निबंध के अनुसार कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। तो आप लिख सकते हैं कि एक कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व है। बिना कल्पना शक्ति के कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि कल्पना के बल पर ही कवि रूप व्यापार रिद्ध की चित्रवत योजना बनाता है। इसके अभाव में कविता के प्रभावोत्पकता नहीं आ सकती है, जो कवि का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोई भी कवि जब तक कल्पना नहीं करेगा तब तक उसका प्रभावशाली नहीं बनेगा निबंध या कविता कुछ भी, जिसका क्योंकि कोई भी कवि का लक्ष्य यही होता है कि वह अपने निबंध या कविता को प्रभावशाली बने ताकि लोग उसे देखें। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यदि कोई कवि कल्पना नहीं करता है तो उसका कविता प्रभावशाली नहीं होता है, और यदि प्रभावशाली नहीं होता है तो फिर उसका कविता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी कवि का लक्ष्य उसका प्रभावशाली बनाना होता है। वीडियो पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा आपका है कविता की परख शीर्षक निबंध के अनुसार पात्र के
मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि को किसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगले प्रश्न की बात करें और आपका अंतिम प्रश्न है लघु उत्तरीय में। आपको 10 में से 5 प्रश्न का उत्तर देना था, तो यह है आपका 5वां नंबर प्रश्न, यानी कि 5वां प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न लघु उत्तरीय में है। कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार उपमा क्या है। तो किसी कवि या वस्तु जिसका वर्णन करता हो उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता, उग्रता, कठोरता, वीरता या कायरता इत्यादि की भावना की तुलना उस व्यक्ति के समान कुछ अन्य वस्तु का करना उपमा कहलाता है। तो देखिए उपमा मतलब आपको मालूम होगा कि आपका किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, चाहे आपकी सुंदरता का या आपका कोमलता का या आपका मधुरता का या फिर आपका कठोरता का, आपका वीरता का, आपका कायरता का, मतलब आपका कुछ भी, जैसे सुंदरता का किसी से आपको कंपेयर किया गया कि आप इसकी तरह गोर दिखते हैं, इसके ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, तो वही आपका उपमा कहलाएगा जिसके साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आपका लघु उत्तरीय 5 का 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपका सबसे पहला दूसरा नंबर प्रश्न है। चूँकि आपका 5 में से 3 का जवाब देना है, तो हमने सबसे पहले दूसरा नंबर प्रश्न का जवाब दिया है, जिसमें आप लोग का है कि बड़े भाई की शादी में जाने हेतु 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन पत्र लिखना बहुत ही आसान चीज़ है। आप इसमें केवल अपना डिटेल भरिएगा, हम जो डिटेल दिए हैं वह मत भर दीजिएगा। आप लिख दीजिएगा पहले सेवामान, अपना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम उसका भरना है, फिर विषय में आपको अवकाश प्राप्ति हेतु आदरणीय महोदय, फिर आप लोग नीचे लिखिएगा कि सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने जा रही है, इस हेतु श्रीमान से प्रार्थना है कि शादी में शामिल होने के लिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं इन दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 5 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फिर आप दिनांक लिख दीजिएगा और दिनांक के बाद फिर अपना यहाँ पे आप नाम लिख दीजिएगा और अपना वर्ग लिख दीजिएगा। अब यह आपका एक पहला प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 2। अब अगले प्रश्न की बात करें, आपका प्रश्न संख्या तीसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई किन्हीं 2 का उत्तर देना है। मतलब तीसरा प्रश्न में भी आप लोगों को 2 का उत्तर देना है। तो पहला है आपका प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है कि हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषता बताएं, आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, चूँकि आप लोग को देखा होंगे तो यह तीसरा प्रश्न में भी आप लोग को दो प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न तो यह हो गया तीसरा ही का, और तीसरा ही का दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग का यह हो गया विद्यापति द्वारा रचित द्वितीय पद का भावार्थ अपने शब्द में लिखना है। तो यह उत्तर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। नीचे करते हैं हम, यहाँ तक आपका लिखे। तो इस प्रकार से आपका 3 उत्तर हो गया। तो आपका सब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीटेड हो गया। आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव हमने दीर्घ का 3 करवा दिया आपका, और आपका सब्जेक्टिव लघु का भी आपको 5 करवा दिया। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। फटाफट से आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग आपको दिखला देते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग आपको क्लास 11th का सितंबर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव के आंसर की दिखला देते हैं। आंसर की सिखाने का तात्पर्य आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का बी, दूसरा का सी, तीसरा का बी, इस तरह से आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। हम आपको स्क्रॉल कर करके दिखला रहे हैं। आप A to Z यही आपका लड़ेगा एग्ज़ाम में। आपको 30 प्रश्न टोटल आते हैं। हमने आपको 30 का जवाब दे दिया है, आपको केवल 25 का जवाब देना रहता है इसमें से। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का पूरा हो गया। ऑब्जेक्टिव भी हमने सब बतला दिया और प्लस सब्जेक्टिव बतला दिया। यह प्रश्न पत्र यदि आपके एग्ज़ाम में नहीं लड़ता है तो हमारे चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं हम आज तक जितना भी क्वेश्चन पेपर लाए हैं 100% वो आपके एग्ज़ाम में लड़ा है। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको मालूम भी होगा। तो यदि आप चैनल अपने हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे पे विश्वास करके, क्योंकि आपका आपके हर एक प्रश्न पत्र का उत्तर हम लोग 100% आपके लिए सही लाते हैं, और यही आपका एग्ज़ाम में कल मिलने वाला है। तो चलिए, आप अपना एग्ज़ाम बढ़िया से दिएगा। इसी मनोकामना के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।